खुदा रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज की वीडियो में ट्रांसजेंडर जो कानून नाफज हुआ है उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाएंगी। अभी डॉक्टर जवेद इकबाल साहब भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं और भी साथियों ने इस पर गुफ्तगू की है। तो पहले तो ट्रांसजेंडर कानून क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर कानून जो है, जो मेरा इल्म कहता है, मेरी जो स्टडी कहती है, उसके मुताबिक ये कौम लूत की जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर आ रही हैं। अब कौम लूत की बुराइयां क्या थी? कौम लूत की बुराइयों में बदफेली थी, कौम लूत की बुराइयों में हमजिस परस्ती थी, कौम लूत की बुराइयों में बदफेलियाँ थीं, और कौम लूत की बीमारियों में औरतों की औरतों के साथ और मर्दों की मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती जो है वो शामिल है। अब ये समझना होगा कि हम जिन्स परस्ती जो है वो हमारे अंदर आई कैसे। ये हम जिन्स परस्ती जो है हमारे अंदर आई जब सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जब आज से कई साल पहले, मैं किसी प्रोग्राम का नाम नहीं लूँगा, उस प्रोग्राम में ये प्रमोट किया गया कि औरतें मर्दों को मेकअप करें ताकि मर्द औरतों के मुशाबा नज़र आएँ। जब वो मर्द औरतों के मुताबिक नज़र आएंगे तो उनको बाइक जो है वो गिफ्ट कर दी जाएगी। इसी तरह मर्दों से डांस करवाए गए औरतों की तरह। फिर इसी चीज़ को अहले मगरिब ने हमारे अंदर डाला, क्योंकि जब तक हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तब तक कोई भी ताकत जो है वो मुसलमानों को हरा नहीं सकती। अब इस्लाम से दूर करने के लिए इन्होंने अगला वार जो किया, टिकटॉक के ऊपर मर्दों को ये उनके अंदर ये चीज़ पैदा की, इंस्पायरेशन पैदा की कि वो औरतों की आवाज़ें निकालें, औरतों के अंदर इंस्पायरेशन पैदा की वो मर्दों की आवाज़ें निकालें। ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात आगे चलती गई। फिर जो मर्द थे उन्होंने औरतों के लिबास पहन कर टिकटॉक बनानी शुरू कर दी, और औरतों ने मर्दों के लिबास पहन कर टिकटॉक बनानी शुरू कर ली। और हमें पता ही नहीं लगा कि किस तरह हमारी कौम और किस वक्त हमारी कौम इस मीठे जहर को पी चुकी हुई थी। जब इस कौम ने मीठे जहर को पी लिया तो कौम लूत की तरह, कौम लूत बहादुर कौम थी, कौम लूत ज़हीन कौम थी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कौम कहीं अपने नबी की पैरोकार ना हो जाए। शैतान ने इन पर हमला किया और उसने कहा कि तुम इतने जवान हो, ताकतवर हो, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ जो बदफेली का नहीं, करके देखो, शायद तुम्हें इसमें मज़ा आ जाए। तो उन्होंने मर्दों को मर्दों के साथ हम बिस्तरी के लिए उकसाया और औरतों को औरतों के साथ। जब इन्होंने हम जिन्स परस्ती जो है प्रमोट की, उस वक़्त कौम लूत जो है वो तबाह हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा इनको तबलीग की, लेकिन उन्होंने तबलीग को ना माना और उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल हुआ। अब इस कौम के अंदर भी जो है, जो अहले यूरोप हैं, जो काफ़र हैं, वो ये चाहते हैं इनके रब का इनके ऊपर अज़ाब हो और ये कौम तरक्की ना कर सके। तो उसका बेहतरीन जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया, पहले फ़िरका वारियत को बरसगीर में प्रमोट किया। फ़िरका वारियत के बाद जो है अब ये प्रमोशन उन्होंने की कि आप अपने अंदर फीलिंग्स पैदा करें, आप अपने हार्मोन्स को चेंज करने की कोशिश करें। देखें, कोई भी मर्द है अगर वो औरतों जैसी हरकतें करेगा उसको लगेगा कि मैं औरत हूँ। इसी तरह कोई भी औरत जो है मर्दों जैसी हरकतें करे उसे लगेगा मैं मर्द हूँ। तो इस तरह जिन्स तब्दील नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून तब्दील नहीं होता। लेकिन इंसान के लिए वही होता है जो उसकी ख्वाहिश करता है, जैसा वो सोचता है इंसान के लिए वैसा ही होता है। जैसा कि आप देख लें, शेर जो है जंगल का बादशाह होता है, लेकिन इंसान जब उसको कैद कर लेता है तो उस वक़्त उसी शेर को सर्कस में नचवाया भी जाता है। हाथी जो है उसको इतना वज़नी जानवर होने के बावजूद, इतनी ताकत रखने के बावजूद, उस बचपन में उसके पाँव के साथ एक ज़ंजीर बांध दी जाती है कि तुम ये तोड़ नहीं सकते। फिर उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैं ये ज़ंजीर नहीं तोड़ सकता। तो जो सीड दिमाग में दे दिया जाता है, चाहे मर्द के जहन में औरत का, चाहे औरत के जहन में जो मर्द है उसका जो है वो सीड दे दिया जाए, तो उसी सीड की वजह से जो है इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। जो कि ये जो हम जिन्स परस्ती है वो जिस मर्ज़ी एंगल से आप लें, ये गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा ही रहेगा, और कौमों की तबाही की ये वजूहात बनती हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस आ रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो हालात ख़राब हो रहे हैं,
उसकी वजह यही है कि और नित नए कानून बनाकर जो कि इस्लाम की शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो हम फिर कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और जितने भी दीन के ठेकेदार हैं वो सोए हुए हैं और उनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि कवानी, बल्कि एक रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके, बहुत सारे लोग ये रास्ते ढूंढ रहे हैं कि जी इंसान की अपनी विश होती है किसी तरीके इस कानून को सही माना जाए। तो मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुरान का जो हुक्म है, कुरान की जो बातें हैं, उसमें ना कोई शक है ना उसको जुटलाया जा सकता है। तो अगर आज हमारी कौम जो है शोबिस के प्रोग्रामों में और इनामात के चक्कर में लड़के लड़कियां और लड़कियां लड़के बन रहे हैं और उकसाया जाता है कि आप जो हम जिन्स परस्ती की तरफ आएँ, तो ये कानून किसी भी लिहाज से जो है वो ठीक नहीं है और ये अज़ाब इलाही को दावत देना है। तो अगर आप अज़ाब इलाही बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर इस कानून को सब लोग मान लें। अगर आप अज़ाब इलाही बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरी आवाज़ बने। पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये आवाज़ जानी चाहिए कि हम जिन्स परस्ती जो है, ये ट्रांसजेंडर जो कानून बनाया गया है, ये सरासर गलत है और हम इसको मानने को तैयार नहीं है। तमाम उलमा भी स्टेजेस पर ये आवाज़ उठाएं और ये कानून जो है इसको गलत साबित करें और ये बताएं कौम लूत का क्या हाल हुआ था, ताकि कौम इस चीज़ को समझ जाए। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।